तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात आपको बोलने जा रहा हूँ कि कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज के लोगों को अब दबाने का काम किया जा रहा है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अति पिछड़ा ही नहीं, सभी एससी एसटी लोगों को भी दबाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि औरंगाबाद, जैसा कि मैंने कह रहा था कि अभी चुनाव का अभी दिन है और एमएलसी का बिहार में चुनाव चल रही है, तो काफ़ी ऐसे थे हमारे समाज के लोग जो कि कहें कि चुनाव में लड़ना चाह रहे थे और उन्होंने बाकायदा अपनी मेहनत के दम पर नॉमिनेशन भी कराया। लेकिन मैं बात करूंगा बिहार के औरंगाबाद सीट को लेकर के, औरंगाबाद विधानसभा को लेकर के। दोस्तों एक गौतम कुमार ठाकुर जी थे जो कि काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता थे और वो नाई समाज, नंदवंशी समाज से आते थे। दोस्तों मैं पहले औरंगाबाद के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं। औरंगाबाद एक सीट ऐसा सीट है जिसे देश का दूसरा राजपूतों का गढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों वही औरंगाबाद से 21 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कहें कि भरा था और चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। दोस्तों उसमें से 12 लोगों को बस इसलिए उनका नामांकन रद्द कर दिया गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो दबंग समाज से नहीं आते थे, या फिर कह सकते थे कि वो पैसे से दबंग नहीं थे, या फिर पहचान से दबंग नहीं थे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उनको कई वैसे पार्टियों से टिकट नहीं मिला जो दबंग टाइप का पार्टी हो, जैसे जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो। अगर वो इस पार्टी से आते तो उनका नामांकन भी रद्द नहीं होता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में गौतम कुमार ठाकुर जी काफ़ी ही संघर्षशील व्यक्ति थे और काफ़ी दिनों से वो सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और औरंगाबाद के लोगों को भी वो उन्होंने काफ़ी मदद किया है। तो औरंगाबाद के लोग भी उनको बहुत चाहता था। मैं यहाँ पे फ़ोटो भी लगाऊंगा और उनसे आप पता कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं गौतम कुमार ठाकुर का कहीं ना कहीं बहुत पहुँच था, जिसके उनके इस भीड़ को भी आप देख सकते हैं कि उनके इस सभा में कितना भीड़ था। और जब नॉमिनेशन हो जाता है तो बस बिना कारण बताए वैसे वैसे लोगों को जो कहेंगे कमज़ोर पार्टियां थे या फिर जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनका नामांकन आनन फानन में रद्द कर दिया जाता है। और रद्द करने का जो उसमें बताया जाता है वो मामूली सा बताया जाता है, उन पूरा क्लियर भी बताया नहीं जाता है कि आपका नामांकन किस आधार पे रद्द किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ये भी नहीं पूरा क्लियर बताते हैं कि आपका नामांकन क्यों रद्द हुआ। मैं एक औरंगाबाद के लोकल एक मीडिया है, जब मैंने उनका वीडियो देखा और वहाँ की जनता और वहाँ के जो कैंडिडेट जिनका नामांकन रद्द किया गया, उन्होंने मीडिया के चैनलों पर यह कहते हैं कि मैं वही डॉक्यूमेंट से वही सब चीज़ों को फॉलो करके भी मैंने अगले चुनाव में भी अपना नामांकन हमने करवाया था, पर उस समय मेरा नामांकन रद्द नहीं हुआ था। आखिर इस वर्ष मेरा नामांकन रद्द होने का क्या कारण रहा, निर्वाचन आयोग उस चीज़ को भी क्लियर नहीं कर रहा है कि आखिर मेरा नामांकन किस कारण से रद्द किया गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब अपनी बातों को भी रखने के लिए जगह, अब कहीं ना कहीं कि सरकार, अब ये तानाशाही सरकार, अब जैसा कि मैं कह सकता हूँ, या फिर तानाशाही अफसर कह सकते हैं कि ये तानाशाही अफसर के द्वारा भी अब ऐसे ऐसे कामों को किया जा रहा है, जिसको मैं यही कहता हूँ कि अब अफसरों भी तानाशाही करने लगे हैं। और अपनी जातियों को लेकर के भी एक मीडिया चैनल में भी तो यह भी कहा जाता है कि वहाँ के जो निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों से साठगांठ के कारण अन्य लोगों को पत्ता साफ कर दिया गया, यानी नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन रद्द करने के बाद काफ़ी कैंडिडेटों ने हंगामा भी किया, मीडिया चैनलों में आकर के अपनी अपनी बातों को रखा। उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी एक ही बात को बोला कि मैं यही डॉक्यूमेंट से यही चीज़ फॉलो करते हुए भी मैंने अगले बार भी नामांकन अपना किया था और अपना भागीदारी भी निभाया था और उस समय मेरा नामांकन रद्द नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा अधिकारियों को नहीं करना चाहिए। और ये चुनाव लड़ने का अधिकार सभी समाज के लोगों को है और ये कहीं ना कहीं ये संविधान का देन है कि हम लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो अधिकारियों
को भी समझना चाहिए, जब अगले बार वो चुनाव लड़े थे तो इस समय भी उनको चुनाव लड़ने दिया जाता। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने समाज के लोगों को।